Hello students, welcome to English class. Today we are going to start the sixth chapter from your textbook Roots and Way. The chapter is aptly entitled on cats and dogs. So as the title indicates, it is very clear that the chapter is about pet animals, about the persons who keep cats and dogs as their pet at home. So this account is about it's actually one such story that indicates how important pet animals are in our lives, and the author is just trying to show you that pet animals are far more better than human beings, those and to those who are our relatives. So now यहाँ पे ऑथर अपनी लाइफ का कुछ इंसिडेंट्स यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि कैट्स एंड डॉग्स जो उनके पेट एनिमल्स थे वो उनकी लाइफ में कितने ज़्यादा हेल्पफुल है और वो क्यों और किस वे में ह्यूमन बींग्स से डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है। विल जस्ट गो थ्रू इट एंड देन विल स्टार्ट द चैप्टर। Pets have always proved to be very good companions during playtime, during emergencies, or during a normal day routine. Some pets have grabbed much public attention. Look at the pictures and read about them. सो नाउ यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहे हैं कि जो पेट एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे कंपेनियंस होते हैं, और चाहे वो प्ले टाइम हो या इमरजेंसी हो या दिन भर का नॉर्मल रूटीन ही क्यों ना हो, पेट एनिमल्स हमेशा एक अच्छे साथी होते हैं हमारे। और कुछ पेट एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि पब्लिक अटेंशन गेन कर चुके हैं। ठीक है, कुछ पेट एनिमल्स ऐसे भी हैं जिन्हें की पूरी दुनिया जानती है। फॉर एग्जाम्पल से किसी फेमस पर्सन का पेट डॉग, या आर्मी में मिलिट्री वालों के पास जो डॉग्स होते हैं वो डॉग्स जिन्होंने कुछ ग्रेट एफर्ट्स किए, कुछ ग्रेटली अचीव किया, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। Vladimir Putin, the president of Russia, has a black Labrador retriever named Connie, who is adored and greatly loved by Putin. The god dog is often seen accompanying him. So now यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया कि जो रशिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके पास एक ब्लैक लैब्राडोर है। दैट इज लाइक जैसे कि हमारे में अलग अलग हमारी कम्युनिटीज होती है, अलग अलग कास्ट होती है, वैसे ही डॉग्स की अलग अलग ब्रीड होती है। ठीक है, तो तो इनके पास जो डॉग की ब्रीड थी वो था लेब्राडोर। ये अपने आप में ही काफी ज्यादा लाइक डिफरेंट एंड यूनिक ब्रीड होती है, काफी ज्यादा लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड इन्होंने प्यूटिन ने अपने डॉग का नाम रखा था कोनी। और प्यूटिन बहुत ज़्यादा प्यार से इन्हें इस अपने डॉग को, अपने पेट डॉग को बड़ा किए हैं। और कई बार ये होता है कि प्यूटिन के साथ साथ उनका डॉग भी बहुत सारी जगहों पर उनके साथ दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है, बराक ओबामा जो कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वो इज द पेट डॉग ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, Barack Obama. It is a Portuguese water dog. The White House referred to him as the Dog US, Dog of the United States, or the first dog. The family loves to play with him and he often goes along on vacations. So now Barack Obama, I hope आप सब लोग जानते ही होंगे, अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये। द एक्चुअली कहा जाए तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। ओके, इनके पास जो डॉग की ब्रीड थी वो था पोर्चुगीज वाटर डॉग, ये एक डॉग की ब्रीड है। ये जो ब्रीड्स होती, जो पेट डॉग्स होते हैं, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अगर इन्हें खरीदना चाहो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। ओके, तो इनके पास एक पोर्चुगीज वाटर डॉग था। और व्हाइट हाउस दैट इज द प्रेसिडेंट हाउस, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट का घर था व्हाइट हाउस, वहाँ पर इन्हें रिफर किया जाता था डॉग यूएस, दैट इज डॉग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। दैट इज इतने ज़्यादा वो पॉपुलर थी, इतने ज़्यादा इनमें क्वालिटीज़ थी, इन्हें एक तरीके से हम कहते हैं ना कि किताब दे दिया जाता है, एक टाइटल दे दिया जाता है, वैसे इन्हें टाइटल दिया गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स के डॉग है करके, और द फर्स्ट डॉग। और बराक ओबामा के साथ साथ इनकी पूरी फैमिली ही अपने डॉग्स के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, और वेकेशंस पे भी अधिकतर
जो वो हैं वो बराक ओबामा के साथ जाया करते थे। अब अगर आप यहाँ पे देखा जाए एक छोटी सी चीज़ जो इनके नाम में यूनिकनेस है, बराक ओबामा ने जो अपने डॉग का नाम रखा था उसकी यूनिकनेस देखिए आप। उनका नाम है B.O. बो, दैट इज बराक का बी एंड ओबामा का ओ, बराक ओबामा B.O। तो कितना यूनिक तरीके से उन्होंने अपने ही नाम की इनिशियल से अपने डॉग का नाम रख दिया था। ठीक है, सो अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे यहाँ पर कि ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर हम आगे चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं। Cats and dogs are often kept by most people as pets all over the world for different reasons. Of these, their loyalty to their master and sensitivity to their master's mood are often cited in their support. तो यहाँ पे ऑथर जो है राइटर इसके उनका नाम है ज्योरम के ज्योरम की। इनकी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं इस इंट्रोडक्शन के बाद आप लोगों को बताऊंगी, सो दैट आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया लग जाएगा कि क्यों ज्योरम जो है पेट एनिमल्स पे इतना ज़्यादा एम्फोसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि जो कैट्स और डॉग्स होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में बहुत लोग अपने घर में एज अ पेट वो लोग पालते हैं और सबके अपने अपने अलग अलग रीजंस हैं। जो भी लोग अपने घर में कैट्स एंड डॉग्स एज अ पेट एनिमल पालते हैं उनके अपने अपने रीजंस हैं। और सबसे ज़्यादा जो रीजंस हैं पेट एनिमल्स रखने का उसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है देयर लॉयल्टी टू देयर मास्टर। ठीक है, ये जो एनिमल्स होते हैं स्पेशली जो डॉग्स होते हैं वो अपने मास्टर को लेकर के कितने ज़्यादा लॉयल होते हैं। कि ये बहुत सारे इंसिडेंट्स आप लोगों ने सुना भी होगा कि किस तरीके से डॉग्स जो है अपने मालिक को बचाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और तो सबसे बड़ा रीज़न है पेट एनिमल्स को स्पेशली डॉग्स को रखने का वो है उनकी मास्टर की टुवर्ड्स उनकी लॉयल्टी एंड सेंसिटिविटी टू देयर मास्टर्स मूड। सेंसिटिविटी मीन्स केयर, उनके जो मास्टर हैं उनके मास्टर का जो मूड है उसकी ये लोग केयर भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आर ऑफन साइटेड इन देयर सपोर्ट। साइटेड मतलब एक तरीके से एक्सप्रेस करना, कोट करना। ठीक है, सो जहाँ पर भी जब भी पेट एनिमल्स की बात होती है, उनकी क्वालिटीज की बात होती है, तो सबसे ज्यादा बात होती है वहाँ पे उनकी लॉयल्टी और उनका केयर जो वो लोग अपने मास्टर के लिए करते हैं। तो ये दो मेन क्वालिटीज हाईलाइट की जाती है। Further, this wonderful experience of having a close friendship with cats and dogs or other animals is not confined to people of any particular race or country. अब फर्दर ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो एक्सपीरियंस है पेट एनिमल्स रखने का इतना ज़्यादा वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है। जब हमारे पास पेट एनिमल्स हो जाते हैं तो हम इतना क्लोजली अटैच हो जाते हैं, हमारी क्लोज फ्रेंडशिप हो जाती है, चाहे वो कैट डॉग हो या अदर एनिमल्स ही क्यों ना हो। तो इतनी ज़्यादा उनके साथ हम क्लोजली अटैच हो जाते हैं, एक फ्रेंडशिप सी हो जाती है उनके साथ। एंड इज नॉट कन्फाइंड, दैट इज जो पेट एनिमल्स हम रखते हैं इट्स नॉट कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब लिमिटेड रहना या रिस्ट्रिक्टेड रहना टू एनी पर्टिकुलर रेस और कंट्री। कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक पर्टिकुलर कंट्री के लोग ही पेट एनिमल्स रखते हैं, कोई पर्टिकुलर रेस या कास्ट के लोग ही पेट एनिमल्स रखते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशंस कोई फाउंडेशंस नहीं है। कोई भी पर्सन पेट एनिमल्स रख सकता है अपने घर पे। Both humans and animals share a special bond of loyalty and love with each other. The present lesson will help you know about them better. अब ना यहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी और एनिमल्स भी दोनों एक एक दूसरे की तरफ लॉयल हैं। जो लव होता है वो जेन्युइन लव होता है। और ये जो लेसन है ये लेसन पढ़ के आप और ज़्यादा पता कर पाएंगे अबाउट द रिलेशन और द कनेक्शन बिटवीन पेट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ओके, सो यहाँ पर ऑथर जो है ज्योरम वो बता रहे हैं कि पेट एनिमल्स रखना कितना ज़्यादा एक वंडरफुल फीलिंग होती है, क्योंकि जो पेट एनिमल्स होते हैं वो ट्रूली लव करते हैं आपको। वो पूरी तरीके से आपके साथ लॉयल होते हैं। जिस तरीके से होता है ना कि इंसान इंसान को धोखा देता है, पेट एनिमल्स कभी धोखा नहीं देते, पूरी तरीके से लॉयल रहते हैं। ठीक है, और ये भी होता है कि जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स कंप्लेन करते हैं एक दूसरे से। लाइक फॉर एग्जांपल से कि मैं हूँ, मेरी कोई एक फ्रेंड है, ठीक है, अगर उसने कुछ ऐसा गलत कर दिया तो मैं उससे कंप्लेन करूंगी, मेरी उससे शिकायतें रहेगी।
ठीक है। लेकिन वही एनिमल्स जो है वो इतने सच्चे कंपेनियंस होते हैं कि वो कभी कोई कंप्लेन करते ही नहीं है, भले ही हम उनके साथ किसी भी तरीके से ट्रीट कर लो। फर्दर जो है ऑथर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि पेट एनिमल्स का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा प्योर और डिवाइन होता है, और ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है एक पर्टिकुलर कंट्री, रेस या कास्ट को। कोई भी पर्सन पेट एनिमल्स रख सकता है, और ह्यूमन और एनिमल्स दोनों ही एक दूसरे के टुवर्ड्स लॉयल होते हैं, और एक जेन्युइन लव होता है दोनों के बीच में। और एक लेसन है, ये एक ऐसा ही लेसन है जो कि जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को क्लियरली एक्सप्रेस करता है। नाउ before starting the chapter, I think I should tell you more about author and the reason behind writing this particular essay or this particular chapter. Okay, so author यहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा emphasis कर रहे हैं pet animals के ऊपर, उन्हें इतना ज़्यादा attachment क्यों है pet animals को लेकर के। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैं आपको उनकी लाइफ की पर्सनल स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। ज्योरम जो है, इनके पास एक पेट एनिमल, पेट डॉग था जिसका नाम था माउंट मोरेंसी। ओके, इनका नाम था, डॉग का नाम था माउंट मोरेंसी। अगर आप, इनकी एक बहुत फेमस नॉवल है थ्री मैन इन अ बोट। इस नॉवल में इन्होंने अपना उनकी जो जर्नी होती है, ज्योरम को एक्चुअली सी वॉयज पर जाना बहुत पसंद है। वो साल में एक बार अपने दोस्तों के साथ समुद्र की यात्रा पर जाते हैं, और उसमें उन्होंने इतना ब्यूटीफुली तरीके से एक्सप्रेस किया है उनका जो डॉग है माउंट मोरेंसी, वो किस तरह उनकी हेल्प करता और उन्हें कंपनी देता। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई है फन और एंजॉयमेंट की, लेकिन पर्सनल लेवल पर क्यों वो इतने ज्यादा अटैच हो गए हैं अपने डॉग माउंट मोरेंसी के साथ, ये मैं अब आपको बताऊंगी। सो यहाँ पे जोरम के साथ हुआ ये था कि जोरम अपने ऑफिस में जहाँ पर वो काम करते थे, ऑफिस जहाँ पे वो काम करते थे, वहां से एक बार ये लौट रहे थे। उस टाइम उनका कार से एक्सीडेंट हो गया था। कार से एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी हाफ बॉडी जो है पैरालाइज हो गई थी। ओके, उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई। पैरालिसिस मतलब कहते हैं ना कि कोई भी बॉडी पार्ट डेड हो जाना, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से बेड पे आ गए थे, वो चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे। और इनकी इस एक्सीडेंट के बाद से इनकी वाइफ को जॉब करना पड़ा, बिकॉज पैसा फिर कहाँ से आएगा भाई, जब जोरम जॉब नहीं कर पा रहे थे तो घर खर्च के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो इनकी वाइफ ने काम करना स्टार्ट किया। अब इनकी वाइफ ऑफिस चली जाती काम करने के लिए, जोरम जो पूरी तरीके से बेड पे थे, वो हिल भी नहीं पाते थे। तो कैसे वो ठीक हुए? उस टाइम पे जो उनका डॉग था माउंट मोरेंसी, उन्होंने जोरम की पूरी तरीके से सेवा की, जैसे कि इंसान करता है, इनफैक्ट उससे बेटर तरीके से। टाइम टू टाइम जोरम को पता था कि किस टाइम पे, सॉरी, माउंट मोरेंसी को पता था कि किस टाइम पे जोरम को कौन सी मेडिसिन देना है। वो टाइम पे उन्हें मेडिसिन ले जाकर देता, जो उनका खाना बना होता वो खाना ले जाकर उनको देता। प्लस इस तरीके से केयर कर करके माउंट मोरेंसी की हेल्प की वजह से जोरम जो है वो उठ के बैठने लग गए थे। ठीक है, जो पर्सन की हाफ बॉडी डेड हो चुकी है, पैरालाइज जो हो चुकी है, वो मूव भी नहीं कर पाता था, लेकिन सिर्फ अपने डॉग की वजह से वो ठीक हुए। वो धीरे धीरे उनकी बॉडी में मूवमेंट्स आने लगे, उसके बाद वो उठ के बैठने लगे। ठीक है, बैठने लगे तो जोरम का जो डॉग है माउंट मोरेंसी, वो उन्हें उन्हें मोटिवेट करता कि वो उठे, वो उसे पुल करता, इशारे से उन्हें बताता कि वो उठकर बैठे। उसके बाद धीरे धीरे माउंट मोरेंसी की वजह से जोरम जो है खड़े होना सीखे। खड़े होने के बाद वो धीरे धीरे अपने डॉग की हेल्प से घर में वॉक करते थे। अकेले थे वो, उनकी वाइफ ऑफिस चली जाती थी, तो उनके डॉग माउंट मोरेंसी ने ऐसे इंसान को जो कि हाफ पैरालाइज हो चुका है, उसे उठाकर खड़ा कर दिया, उसे चलना सिखा दिया। धीरे धीरे माउंट मोरेंसी के साथ जोरम जो है अपने घर पर ही वॉक करते थे। उसके बाद माउंट मोरेंसी जोरम को डेली वो घर के बाहर 2-3 किलोमीटर वॉक करवा कर लेकर आता। ठीक है, तो इस तरीके से, और पहले ही उन्हें माउंट मोरेंसी को अपने डॉग के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, लेकिन जिस तरीके से माउंट मोरेंसी की वजह से जोरम की कहते ना कि एक नई जिंदगी मिल जाना, वो मिली थी सिर्फ अपने डॉग की वजह से। उसके बाद हर दिन सुबह और शाम माउंट मोरेंसी जोरम को वॉक करने लेकर जाता। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे इंसान जिनकी पूरी हाफ बॉडी पैरालाइज हो जाती है,
वो कई बार होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो वापस रिकवर ही नहीं कर पाते, वो हमेशा के लिए वैसे ही रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डॉग ने ऐसे इंसान को खड़ा कर दिया, ना कि सिर्फ खड़ा किया बल्कि उसे नॉर्मल तरीके से चलाने चलाने पे लग गया था। ऑल्दो जोरम जो एक स्टिक की हेल्प लेकर वॉक किया करते थे और मॉन्टमोरेंसी पूरी तरीके से उनका साथ देता। ठीक है, इस तरीके से जहाँ पर जोरम की लाइफ खत्म होने वाली थी, मॉन्टमोरेंसी ने उन्हें एक नई जिंदगी दे दी। उसके अलावा जब भी जोरम अपने दोस्तों के साथ सी वॉयज पर, समुद्री यात्रा पर जाते, तब वो हर बार उनकी पैकिंग करने में हेल्प करता कि वो ब्रश भूल गए हैं तो ब्रश लाकर देना है, कपड़े लाकर देना है, खाने का सामान पैक करने में हर तरीके से मॉन्टमोरेंसी उनकी हेल्प करता। और कई बार तो मॉन्टमोरेंसी भी जोरम के साथ सी वॉयज पर जा चुका है। तो इस तरीके से एक डॉग ने एक इंसान जिसकी जीने की उम्मीद पूरी खत्म हो चुकी थी, उसको एक नई जिंदगी दिया है। ठीक है, तो इस वजह से जोरम को अपने डॉग से और ज्यादा अटैचमेंट हो गया है। तो ये जो यहाँ पे आपको आर्टिकल दिया गया है ऑन हैविंग कैट्स एंड डॉग्स, यहाँ पर जोरम यही जो उनकी फीलिंग्स हैं उनके पेट एनिमल्स को लेकर के वही बता रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा लॉयल होते हैं, वो लोग कंप्लेन नहीं करते हैं, एंड जो जो भी क्वालिटीज वो बताते हैं वो हम चैप्टर पढ़ के फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप द रीजन बिहाइंड राइटिंग द चैप्टर बाय जोरम इज क्लियरली अंडरस्टूड टू यू। बेसिकली उनकी नॉवल का ही एक पार्ट है जो यहाँ पर आपको दिया गया है। So I hope the introduction part is clear to you. So from the next class, we'll start with the chapter. Okay. Thank you, class.